Hey guys, welcome back to Core City. I'm Sonam. Today we'll be learning about preamble. Preamble के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं. तो एक तो preamble में जो सारे कीवर्ड्स हैं जो हाईलाइट किए हैं वो अच्छे से देख लो और क्या क्या ऐड है. preamble में हमेशा एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं, हर प्रीलिम्स में आते हैं. ठीक है, तो एक बार इसको रट लो. ठीक है, हमारे जो भी लाइब्रेरी है जहाँ पे भी आप बैठते हो, डेस्क पे बैठते हो, तो वहाँ पे इसको चिपका लो. वी द पीपल ऑफ इंडिया, सारी चीज़ें, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस किस टाइप का, इक्वालिटी किस टाइप की है, फ्रेटर्निटी किस टाइप की है, 42nd अमेंडमेंट में इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हुई, वो सारी देख लो. तो 42nd अमेंडमेंट इज़ द ओनली अमेंडमेंट जब प्रीएम्बल में चेंज हुआ था. ठीक है, 3 वर्ड्स ऐड किए थे, दैट इज़ सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड एंड इंटीग्रेटिव वर्ड. ठीक है, तो इसमें ये भी साइन किया हुआ है कि हम प्रीएम्बल को अडॉप्ट और इनैक्ट करते हैं 26 नवंबर 1949 में. बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या हैं प्रीएम्बल के. प्रीएम्बल क्या बताती है, एक तो ये कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है वो लोगों के पास है, लोग सारे लॉज इम्प्लीमेंट करेंगे, दैट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेचर ऑफ इंडियन स्टेट बताती है, बिकॉज इंडिया इज सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक इन पॉलिटी. सॉवरन मतलब इंडिपेंडेंट, सोशलिस्ट मतलब सबके लिए इक्वालिटी प्रोवाइड करेगी, कोई भी मेजर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे उसको इक्वालिटी में लाने की कोशिश करेगी. सेकुलर मतलब पॉजिटिव सेकुलरिज्म, सारे धर्मों को एक समान मानेगी. डेमोक्रेटिक मतलब लोगों द्वारा चूज किए हुए इलेक्टिव होंगे. एंड रिपब्लिकन मतलब मोनार्कियल नहीं होंगे, हेरिडेटरी नहीं होंगे. ठीक है, लोगों द्वारा चूज किया होगा, इलेक्टेड पर्सन होगा. ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बताती है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो ये जो डिफरेंट गोल्स हैं हमने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से पिकअप किए हुए हैं. डेट ऑफ अडॉप्शन बताती है कि 26 नवंबर 1949 को हम प्रीएम्बल को अडॉप्ट और इनैक्ट करते हैं. ठीक है, और इसमें ये बेसिक कीवर्ड्स हैं, इनको एक बार ध्यान से देख लेना, इनके मतलब क्या है, इनके अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं प्रीएम्बल में. तो प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑफ नाउ. प्रीवियस कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी आई थी जब ये पार्ट था, नहीं था. तो सिग्निफिकेंस क्या है कि प्रीएम्बल एक तो बेसिक फिलॉसफी बताता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, दूसरा ये बताता है कि फंडामेंटल वैल्यूज़ क्या है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन की गई हैं. ठीक है, प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये नहीं है. टाइम टू टाइम बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आए. ठीक है, तो जिन्होंने बोला कि प्रीएम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, दैट इज़ केशवानंद भारती केस, उन्होंने बोला. उसके बाद LIC केस ऑफ इंडिया हुआ, उसमें भी बोला कि प्रीएम्बल इज़ अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, करंट ओपिनियन भी जो सुप्रीम कोर्ट का है, दैट इज़ कि प्रीएम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ पावर. ऐसा नॉट अ सोर्स ऑफ पावर का मतलब ये है कि हमें फाइनल रूलिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल पढ़ के देनी होंगी, ऐसे डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीएम्बल हम इनैक्ट नहीं कर सकते. दूसरी चीज़ नॉन जस्टिसेबल है कि प्रीएम्बल के कोई भी मतलब निकाल के, लूपहोल्स निकाल के हम उसके बेस पे लॉ नहीं बना सकते. एंड अगेंस्ट था बेरुबरी केस, उसमें बोला कि प्रीएम्बल इज़ वेरी जेनरिक, इट कांट बी अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अमेंडमेंट्स क्या हुए केशवानंद भारती केस से, क्या हुआ कि बेसिक फीचर है जो प्रीएम्बल में दिए गए हैं और बेसिक चीज़ें जो हैं वो अमेंड नहीं की जा सकती, बट प्रीएम्बल में चेंजेस किए जा सकते हैं विदाउट टचिंग द बेसिक फीचर्स. ठीक है, जो फंडामेंटल फीचर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मेंटेन रहेंगे. बेरुबरी केस में ये हुआ था कि प्रीएम्बल को अमेंड भी नहीं किया जा सकता. ठीक है, प्रीएम्बल को एक ही बार अमेंड किया गया है आज तक, दैट इज़ 42nd अमेंडमेंट से 3 वर्ड ऐड किए गए हैं. दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. सब्सक्राइब टू कोर सिटी. स्टे ट्यून्ड. बाय.